विद्यार्थियों, भूगोल विषय के 5वें प्रकरण में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम 5वें प्रकरण में भारत की वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की वनस्पतियाँ यानी भारत में किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और क्यों। तो सबसे पहले आप मानचित्र देखिए। ये भारत की वनस्पतियों का मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र में नीचे यहाँ जहाँ सूची लिखी गई है, सूची में देखिए कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनका डिटेल दिया हुआ है अलग अलग रंगों से। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन, हिमालय के वन और समुद्र के किनारे वाले यानी समुद्र तटवर्ती वन, ये वनस्पतियों की सूची है। अब आप देखते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, उनका वितरण किस तरह से है। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हो, पहला है सदाबहार वन। तो सदाबहार वन वाली वनस्पतियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, सदाबहार वन की वनस्पतियाँ ये हरे रंग से दिखाई गई हैं। एक ये इलाका है, ये देख सकते हो आप। दूसरा, इसको भारत का पूर्वी मध्यवर्ती हिस्सा, जिसमें उड़ीसा के हिस्से हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी महाराष्ट्र है, तटवर्ती उड़ीसा है। और इसके अलावा फिर देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश है, महाराष्ट्र का कोंकण का इलाका, कर्नाटक का तटवर्ती प्रदेश और केरल का तटवर्ती प्रदेश। फिर इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में भी ये वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, सदाबहार पर्णपाती वन। और यहाँ पूर्वोत्तर के इलाकों में भी इसी तरह की वनस्पतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह से ये सदाबहार वनस्पतियों का क्षेत्र हुआ। दूसरा है पर्णपाती वन, ये वाला हिस्सा। पर्णपाती वन आप देख रहे हो कि भारत के सबसे बड़े इलाके में ये पर्णपाती वन ही पाए जा रहे हैं। भारत के मध्यवर्ती इलाके में काफ़ी बड़े हिस्से में, फिर दक्षिण की तरफ कर्नाटक और दक्षिणी केरल, थोड़ा सा तमिलनाडु, इस इलाके में जो है पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं। पर्णपाती वन का मतलब होता है ऐसे वन जो एक विशेष मौसम में, खास करके फरवरी और मार्च में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनको पर्णपाती या पतझड़ के वन भी कह सकते हो। तीसरा है कंटीली वनस्पतियां, कंटीले वन। कंटीले वन दरअसल इसमें अच्छी तरह से दिखाया नहीं गया, लेकिन उसका क्षेत्र ये है, आंतरिक महाराष्ट्र, कर्नाटका का हिस्सा। और इसके बाद फिर एक मिनट है, ये आंतरिक महाराष्ट्र का हिस्सा ये है, कर्नाटक, दक्षिणी तमिलनाडु, तटवर्ती तमिलनाडु। फिर इसके बाद ये राजस्थान और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का हिस्सा, ये वाला इलाका, वहाँ भी कंटीली वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं। और अगला है हिमालयीन वन, हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है हिमालय, तो हिमालय पर ये वनस्पतियाँ मिल रही हैं, यहाँ आप देख रहे हो। फिर दूसरा थोड़ा सा पूर्वोत्तर हिमालय में, यहाँ पर इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं। और अंत में है समुद्र तटवर्ती वनस्पति, समुद्र के किनारे वाली वनस्पति। समुद्र के किनारे की वनस्पति यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा सा दिख रहा है। फिर यहाँ इन तटों पर यानी पूर्वी तटों पर इस तरह की वनस्पतियाँ मिल रही हैं, समुद्र के किनारे वाली वनस्पतियाँ। तो ये भारत की वनस्पतियों का एक तरह से विभाजन हुआ। अब हम चर्चा करेंगे अलग अलग हिस्सों में ये वनस्पतियाँ क्यों पाई जाती हैं। तो पहली चर्चा हम करते हैं सदाबहार वन की, कि सदाबहार वन की क्या खासियत है और कहाँ पर सदाबहार वन मिल सकते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है ऐसी वनस्पतियाँ जो पूरे साल भर हरी रहें, जिनमें पूरे साल भर पत्तियाँ लगी रहें, जो कभी भी अपनी पत्ती को एकदम से गिरा न दें, ऐसी वनस्पतियों को सदाबहार वन कहते हैं। ये सदाबहार वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा और पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्षेत्र आपने देख लिया है, फिर से एक बार देख सकते हो, ये है सदाबहार वन का क्षेत्र, यहाँ है, थोड़ा यहाँ पर है और यहाँ
पश्चिमी किनारे पर है, सदाबहार वनस्पतियों का क्षेत्र। दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यानी जो वन अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब इन वनों में जहाँ पर वर्षा मध्यम हो, करीब 1000 से 2000 मिलीमीटर के बीच जहाँ बारिश होती हो, वहाँ इस प्रकार की वनस्पतियाँ यानी पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो साल भर में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं। ठीक है, तो इस तरह की वनस्पतियाँ, उनका क्षेत्र आप देख लीजिए। ये पूरा मध्य भारत का इलाका पर्णपाती वनस्पतियों का है। इन वनस्पतियों में, इन जंगलों में सागौन के पेड़, बांस, बरगद, पीपल, आम जैसे वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तीसरी वनस्पति थी शुष्क वनस्पति या कंटीले वन, जिसको हम कह सकते हैं, यानी जहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हों। उसका रंग आप देख लो, ये इलाका है राजस्थान का इलाका, गुजरात का इलाका, और फिर मध्य महाराष्ट्र का आंतरिक इलाका, थोड़ा सा कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु। इन इलाकों में कंटीली झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ वहाँ उगती हैं जहाँ वर्षा कम हो, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, ग्रीष्मकाल लंबा हो, वर्षा 500 मिलीमीटर के आसपास हो। ऐसे इलाकों में कंटीली झाड़ियों के रूप में वन पाए जाते हैं। यहाँ जो वनस्पतियाँ होती हैं, उनकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, कांटे होते हैं उनके तनों पर। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं उसमें खैर, बबूल, खेजड़ी, राजस्थान में खेजड़ी, घृतकुमारी, रामबांस, नागफनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। चौथा वनस्पतियों का है हिमालय के वन, यानी हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियाँ। ये इलाका है, आप देख लो, हिमालय की वनस्पतियों का। हिमालय के इलाके में इस तरह के वन पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं हिमालयन वनस्पतियाँ, दरअसल इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी पत्तियाँ अधिकांश समय तक हरी रहती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं निचले इलाकों, हिमालय के निचले इलाकों में। ठीक है, इसमें चीड़, देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, जहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत कम है, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है ठंडा रेगिस्तान, इस इलाके में वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। बिल्कुल ज़ीरो वेजिटेशन है यहाँ पर, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश समय, साल के अधिकांश समय तक यहाँ ये इलाका जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है। और अंतिम है समुद्र के किनारे वाली वनस्पतियाँ, जिसको मैंने दिखाया कि यहाँ बंगाल में थोड़ा सा जो दलदल का इलाका है, डेल्टा का इलाका, वहाँ मिलता है। फिर उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ गुजरात में इस तरह की वनस्पति मिल रही है तटों पर। समुद्र के किनारे वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं दरअसल वो दलदली इलाकों में मिलती है। जहाँ कहीं लेगून्स बन जाते हैं, समुद्र के किनारे झील बन जाती है, खारा पानी होता है, वहाँ इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस तरह की वनस्पतियों में सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, जो खास करके सुंदरवन के इलाके में, यहाँ आप देख सकते हो जहाँ लिखा है न्यू मोर द्वीप, यहाँ इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इस इलाके में ये वनस्पतियाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पर इसी इलाके को सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि सुंदरी वृक्ष यहाँ अधिक होता है। इन वनस्पतियों की जो लकड़ियाँ होती हैं वो ऑयली होती हैं, तैलीय होती हैं, बड़ी हल्की होती हैं और बड़ी मजबूत होती हैं। इन लकड़ियों से अक्सर नाव वगैरह बनाया जाता है, जो इन इलाकों में मछली पकड़ने के काम में आता है। तो ये भारत की प्रमुख वनस्पतियों की उनका वितरण हो गया, कारण हो गया। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे ये है, हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं। अब जैसा कि आप समझ सकते हो, हिमाच्छादित प्रदेशों में अक्सर कम वन मिलते हैं, और जहाँ कहीं मिलते हैं तो निचले इलाकों में थोड़े सदाबहार वन,
थोड़े और निचले इलाकों में कटीली झाड़ियों वाले वन भी पाए जा सकते हैं। दूसरा है, प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियाँ किस तटीय प्रदेश पर पाई गई हैं। अब तटीय वनस्पतियों का जहाँ तक प्रश्न है, आपने देखा होगा यहाँ भारत के पूर्वी तट पर यहाँ थोड़ा दिख रहा है, और उसी तरह से फिर आगे देखेंगे तो पूर्वी तट पर ही यहाँ इन किनारों पर ये वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं। तो इसका उत्तर होगा कि तटीय वनस्पतियाँ भारत के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। अगला सवाल है, भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है और ऐसा क्यों। जैसा कि पढ़ाते समय मैंने बताया था कि भारत के अधिकांश हिस्से पर, बहुत बड़े भूभाग पर जो वन पाए जाते हैं वो हैं पर्णपाती वन। ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये पर्णपाती वनों का है, यानी पतझड़ वाले वनों का सबसे बड़े हिस्से पर यही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब प्रश्न है कि ऐसी वनस्पतियाँ यहाँ क्यों पाई जाती हैं। इसका कारण ये है कि ये वनस्पतियाँ, चूँकि भारत के अधिकांश हिस्से में मध्यम वर्षा होती है, 1000 से लेकर के 2000 मिलीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है, इसलिए भारत के अधिकांश भाग में पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दरअसल ये वनस्पतियाँ वाष्पीकरण को कम करने के लिए, वाष्पीकरण की गति कम करने के लिए वो अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं, क्योंकि पत्तियों से ही वाष्पीकरण होता है। जब पत्तियाँ गिर जाती हैं तो वाष्पीकरण होता नहीं और वनस्पति के अंदर, पौधों के अंदर नमी बरकरार रहती है, जिससे वो साल भर जीवित रहते हैं। तो ये तो रहा इन प्रश्नों का उत्तर।